स्टेट्स ऑफ मैटर क्या मीन्स मैटर किस किस स्टेट में मिलता है हमको. सो मैटर बी फाउंड इन 3 स्टेट. वन इज कॉल्ड सॉलिड, अनदर इज कॉल्ड लिक्विड एंड गैस. ठीक है. यदि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, हम कैसे पता लगाते हैं क्या चीजें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, जिससे कि हम बोल सकें कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर मैटर इज सॉलिड या लिक्विड या गैस. कैसे हम बोल सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड स्टेट मैटर. तो सॉलिड स्टेट में कुछ चीजें हम ले लेते हैं कि कैसे हम बोल सकते हैं कि सॉलिड है. जैसे व्हाट इज दिस, अ पेंसिल, अ बुक, अ नेल, और ये स्टिक जो आपके दादाजी यूज करते हैं, राइट. तो आप इनको देख के डिफाइन कर सकते हो सॉलिड्स को. यस, यू कैन डिफाइन. कैसे बोल सकते हो? यू कैन से कि इन सबकी अपनी अपनी शेप है. तो दैट मीन्स हर ऑब्जेक्ट की, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या मैटर है सॉलिड स्टेट में, उनकी क्या होती है? डेफिनेट शेप होती है. क्लियर है? ओके. इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब जब इनकी शेप फिक्स हो गई, डिफाइंड शेप हो गई, तो मैं यदि मैं पेंसिल रख के इस बुक को डिजाइन मतलब इसके स्केचिंग कर सकता हूँ, तो बाउंड्री इसकी फिक्स होगी. बाउंड्री कभी चेंज होगी, इतनी लंबी है, इतनी मोटी है, इतनी चौड़ी है, फिक्स है. जैसे ये स्टिक है, सपोज ये 1 मीटर लेंथ की है तो 1 मीटर लेंथ की रहेगी. और इसकी बाउंड्री को यदि मैं ड्रॉ करना चाहूँ, आई कैन ड्रॉ स्टिक लाइक दिस. जैसे एक घर की बाउंड्रीज फिक्स होती है, मीन्स अब वो चेंज नहीं होंगी, राइट. क्लियरली डिफाइंड है. तो बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स वो होती हैं, या मैटर जो सॉलिड होता है उसकी क्या होती है? शेप फिक्स होती है और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं. दो चीज क्लियर हुई. यदि आप इनको दबाना चाहो, क्या हम इनको दबा सकते हो? नहीं, हार्डली कंप्रेसिबल है. दैट मीन्स इनका जो वॉल्यूम है, टाइम के साथ भी देखोगे ये वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा. इस नेल में कुछ नहीं हुआ, ये ऐसी है ऐसी रहेगी, ये ऐसे ही रहेगा. बुक की साइज वॉल्यूम जो है इतना ही रहेगा, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट कभी चेंज नहीं होगी कि आज इतनी है और 5 साल बाद देखोगे कि ये बड़ी होके आपकी, जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ये बुक की हाइट भी बढ़ जाए. ऐसा होगा क्या? नहीं होगा. पेंसिल छोटी बड़ी हो सकती है कि आपने इसको कितना यूज किया. आपने शॉर्पनर से कर दिया तो छोटी हो जाएगी. पेंसिल छोटी होती रहती है, बट उसमें आप उसको कट कर रहे हो तब छोटी हो रही है. अदरवाइज पेंसिल को छोड़ दो, 10 साल भी देखोगे वो इतनी ही रहेगी. दैट मीन्स वॉल्यूम इज फिक्स. सो सॉलिड की क्या हुई? डेफिनेट शेप हो गई. एक शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है. और जो हम बोले निग्लिजिबली कंप्रेसिबल होता है, हार्डली उसको आप कंप्रेस कर पाते हो. ठीक है. माइनर कंप्रेसिबिलिटी होती है, छोड़ दोगे वापस अपनी शेप में आ जाएगा. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? बट अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि यदि मैं आपको बोलूं पेंसिल को तोड़ना है, तोड़ सकते हो? यस. दैट मीन्स कंप्रेस तो नहीं हुई, यू कैन कट इट, यू कैन ब्रेक इट. तो सॉलिड ब्रेक भी हो जाते हैं, राइट. एक चीज और हुई. अब ये भी क्या है? रबर बैंड. ये तो आप इसको जितना खींचोगे उतनी खींच जाती है. दैट मीन्स हमने बोला था, और मैं इसको कंप्रेस करना चाहूँ, कंप्रेस हो सकती है. हाँ, रबड़ कंप्रेस भी होती है. फिर और घर में देखते हैं आपने, शुगर लो या सॉल्ट लो, आप जिस भी कप में बढ़ते हो उसी शेप में आ जाता है. तो हम बोल रहे थे इसका तो फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स बाउंड्रीज है, पर ये क्या हुआ? ये तो चेंज हो गया. तो ये तो सॉलिड के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए जो अभी हमने डिफाइन किया. नहीं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हुआ. या एक और एग्जांपल है. ये क्या फॉर्म है? घर में फॉर्म यूज होता है. यदि मैं उस पर हाथ रख के आप ऐसे इसको दबाओगे तो दबता है. तो आप बोलोगे देखो, आप तो बोले थे निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, तो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो जा रहा है. फिक्स वॉल्यूम कहाँ? वॉल्यूम भी चेंज हो जा रहा है इसका तो. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है. क्या नहीं हो रहा है? इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये पार्टिकल से बना हुआ है, उसकी शेप फिक्स है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, राइट. तो यदि मैं इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करूं, रबड़ को मैं स्ट्रेच करके छोड़ देता हूं, ये अपनी शेप को रिटेन करके वहीं आ जाता है, उसी शेप में आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्टली. यहाँ हम ना सॉल्ट के बहुत सारे जो क्रिस्टल्स हैं उनकी बात कर रहे हैं. एक क्रिस्टल की बात करूं तो उसकी शेप भी फिक्स है, उसकी बाउंड्रीज भी फिक्स है, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है. जैसे ये चीनी है, चीनी का एक क्रिस्टल ले लो, तो आप देखो क्या देखोगे, वो या स्क्वायर फॉर्म में होगा, या क्यूबिकल फॉर्म में होगा, या क्यूबाइड फॉर्म में होगा, है ना, या सिलेंड्रिकल फॉर्म में होगा. जो भी शेप है उसकी फिक्स है. दैट मीन्स उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं. अब एक दाना लो वो भी चीनी है, और बहुत सारे चीनी के दाने लो या नमक के दाने लो, वो भी सो है. बट नमक का दाना उसकी दबाने की कोशिश करोगे, क्या वो कंप्रेस होगा? नहीं होगा. शुगर का दाना भी कंप्रेस नहीं होगा. सेम वे में, क्योंकि फॉर्म जो है एज सच उसके अंदर बहुत सारी, देखो इसमें छेद दिख रहे हैं, दैट मीन्स इसमें लॉट ऑफ एयर इज देयर. जब आप दबा रहे हो तो आप फॉर्म, क्या दबाने से हो क्या रहा है? हवा बाहर निकल जा रही है, और जब आप छोड़ रहे हो हवा वापस घुस जा रही है. बट फॉर्म तो वही रहा ना. दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं
तो जो हमने जो पहली चीज जो बोली थी, जो हमने अपनी डेफिनेशन डिफाइन की थी कि इनकी एक डेफिनेट शेप होती है, खुद की खुद की शेप है, वो किसी और की शेप नहीं ले रहे हैं, राइट। बाउंड्रीज, आपने कहा चीनी मैंने इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, उसने उसकी शेप ले ली, नो, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। उसके क्रिस्टल नहीं है कि हाँ बहुत सारे क्रिस्टल्स को लेके आपने उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया कि चीनी इस बाउल में रखी है या शुगर इस बाउल में रखी है, ठीक है। But in totality, the solids have definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. Clear? Now comes to the second. Liquid किसको बोलते हैं कि कोई चीज लिक्विड स्टेट में है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो ये क्या है, एक पानी का ग्लास, राइट। ये क्या बोलेंगे, मिल्क, दूध। ये क्या है, ओ कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में आपने आइस भी डाले हुए हैं, राइट, इट्स अ लिक्विड। आइस क्या है, सॉलिड है, याद रखना। लिक्विड क्या है, कोल्ड ड्रिंक है। ये क्या है, ओ मैंगो जूस। सो ऑल आर, दीज आर कॉल्ड लिक्विड। यदि मैं मैंगो जूस और लिक्विड हैं ये सारे के सारे, तो यदि मैं जो है ना एक मेजरिंग टूल लूँ, मेजरिंग फ्लास्क, उसके अंदर जो है मैं 30 ml, ये जो मार्क है, यहाँ तक इन चारों में से किसी को भरूँ, मैंने पानी भरा तो भी वो 30 ml, इतना कितना रहेगा, एग्जैक्टली इतना ही रहेगा। चेंज हो जाएगा क्या 30 ml, कि पानी डाला तो 30 ml इतना हुआ, और यदि मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक डाली तो 30 ml यहाँ तक 40 तक आ जाएगा, ऐसा होगा, नहीं होगा, वो भी 30 ml रहेगा। मे बी मैं इसको भी डालूँ, मैंगो को भी डालूंगा, मैंगो जूस भी डालूंगा, तो भी वो 30 ml मीन्स 30 ml ही रहेगा, राइट। एक चीज पहले क्लियर हो रही है, ओके। अब यदि मैंने मैंगो इसमें से लेके डिफरेंट शेप में डाला, मैंने इस ग्लास में लिया तो इसने क्या किया, लिक्विड ने इसकी शेप ले ली। यदि मैंगो जूस को मैं इस टाइप के ग्लास में डालता तो किसकी शेप ले लेता, वो इस वाले में ले लेता। यदि मैं इस टाइप के ग्लास में डालता, मीन्स द लिक्विड्स आर चेंजिंग देयर शेप, इनकी खुद की को देखो कोई शेप नहीं है। यही मैंगो जूस इसमें भी है, ये इसमें भी है। तो जब मैं मैंगो जूस की बात कर रहा हूँ तो वो सेम है। यदि मैं इधर भी डाल दूँ, इस टाइप के में डाल दूँ, दैट मीन्स लिक्विड्स जो होते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स है कि 30 ml में कोई भी चीज़ लूँ वो 30 ml ही होगी। सो द वॉल्यूम इज फिक्स। मैं मैंगो जूस इसमें लूँ, इसमें लूँ, इसमें लूँ, मान लो ये जो है इसके अंदर 1/2 लीटर जो है मैंगो आ रहा है, जूस आ रहा है, तो हाफ ही इसमें आएगा, वो हाफ इसमें ऐसा दिखेगा और इसमें ऐसा दिखेगा, बट शेप बस अलग अलग हुई, सेम मैंगो जूस है। तो मम्मा ने यदि आपको जूस फिक्स दिया कि 1/2 लीटर आपको दूध पीना है या मैंगो जूस पीना है डेली, वो आपको इन डिफरेंट टाइप्स के फ्लास्क में दे या ग्लासेस में दे, डिफरेंट शेप्स में दे, पर वो 1/2 लीटर ही होगा, यही बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, खुद की शेप नहीं होती है, बट दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम, पहली चीज। दूसरी, यदि सेम जूस को मैं इस टैंक में, ओवर टैंक में भर दूं, तो उसने क्या किया, इसके शेप ले ली, और मैंने यहाँ से पाइप लगाया, टैप लगा के मैं ग्लास में ले लूँ। तो एक और चीज मेरे को समझ में आई कि जो फ्लूइड होते हैं वो जो है ट्रेवल कर सकते हैं, मीन्स देखो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके आ गए, तो लिक्विड फ्लोज, जो लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है एंड चेंज शेप। यहाँ पे जो भरा हुआ है इस शेप में है, यहाँ पाइप की शेप में आ गया, और यहाँ टैप से देखो ड्रॉप की फॉर्म में आया, और फिर जो है ग्लास में आ गया। सो सेम मैंगो जूस को मैंने अलग अलग शेप में, या उस लिक्विड ने अलग अलग शेप लेती है, और जब वो शेप चेंज होती जा रही है वो मूव भी कर रहा है, दैट इज इट इज फ्लोइंग। सो लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप सो दैट दे हैव, सो दे आर नॉट रिजिड, मतलब वो रिजिड नहीं है, हाँ। मतलब सॉलिड की तरह उनकी शेप फिक्स नहीं है कि बस मैंने यदि पेन से बुक इसमें भर दी और मैं टैप करूँ तो यहाँ से बुक आनी चाहिए, ऐसा होगा, नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स तो यहाँ होगी, उनकी शेप फिक्स है, वो इस पाइप की शेप ले ही नहीं सकती, राइट। दे कैन नॉट चेंज शेप, दैट इज वाई वी से डिस्टिंक्ट डिफाइंड शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम तो इनका भी फिक्स हुआ कि मीन्स मैंने 10 kg यदि बुक्स इसमें डाली या चीनी डाली 10 kg, और 10 kg ही जो मैंने इसमें जूस डाला, दोनों का वॉल्यूम तो फिक्स हो गया, बट दे कैन नॉट फ्लो, right? So liquid flows whereas solid do not. That is why whatever thing which flows we call them fluids. जो भी चीज चलती है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो आप बड़ी क्लास में फ्लूइड के ऊपर पढ़ोगे तो वो लिक्विड वर्ड ना यूज करके दे यूज फ्लूइड, ठीक है, ओके। थोड़ी सी और कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं लिक्विड की। अब लिक्विड जो होता है ना,
लिक्विड के अंदर खाली ऐसा नहीं कि प्योर लिक्विड होता है, जैसे पानी को भी यदि आप एनलार्ज करोगे उसके अंदर देखोगे आपको बहुत सारी गैस दिखेगी। समुद्र के अंदर जाओगे या नदियों में जाओगे कहीं देखोगे उसमें गैस के आपको एनलार्ज करोगे तो यू विल फाइंड गैस। और ये गैस क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी कुछ चीज़ों के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? जैसे फिश, क्योंकि ये सांस लेते हैं, दे नीड ऑक्सीजन। दैट मीन्स पानी के अंदर क्या है, मेरी गैस भी है, हवा भी है, राइट, एयर भी है, ऑक्सीजन है। और पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, राइट। उन प्लांट को क्या होता है, क्या चाहिए होता है, CO2 जिंदा रहने के लिए। दैट मीन्स पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर, पानी क्या है, एक लिक्विड, तो लिक्विड के अंदर खाली लिक्विड नहीं है, उसके अंदर भी गैस डिजॉल्व है। ओके। एंड जब कोई चीज डिजॉल्व होती है और वो उसकी कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, तो वो क्या है कि कंसेंट्रेशन, जैसे हमने कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे देखो एक ये हमने क्या लिया, कंटेनर लिया जिसके अंदर क्या है कि लिक्विड है, और लिक्विड में ए बी टाइप की गैस इधर है और ए टाइप की गैस इधर है, जिसको हम यहाँ पे येलो से दिखा रहे हैं, इधर ब्लू से दिखा रहे हैं। ये एक लिक्विड है। सपोज पानी के अंदर दो तरह की गैस है। सपोज मान लो ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यदि मैं ऐसे भर के रखूं और नीचे से एक ओपनिंग कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा कि हमेशा जो है कार्बन डाइऑक्साइड राइट में रहेगी और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, ऐसे ही रहेगा या ए और बी मिक्स हो जाएंगी? लेट्स सी क्या होगा। ये क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ जा रही है, मतलब येलो वाला ब्लू की तरफ जा रहा है, ब्लू वाला धीरे धीरे क्या हो रहा है, येलो की तरफ जा रहा है। और ये जो चीजें होती हैं, एंड दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या बोलता है, वी कॉल दैम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कि गैसेस डिफ्यूज हो रही है, किस में हो रही है, लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो रही है। तो हमने क्या सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि यदि मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड डालता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था ना हमने, वो भी डिफ्यूज होने लगा था, मीन्स मिक्स होने लगा था, डिफ्यूजन बोला था हमने। यदि वो गैस होगी तो भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होती है, राइट। सो वी कैन कंक्लूड दैट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेस हो, वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होते रहते हैं। लिक्विड के अंदर, लिक्विड वाला केस याद है कि हमने एक पानी की बोतल में, एक फ्लास्क के अंदर लिक्विड का रेड कलर का ड्रॉप डाला था, इंक का ड्रॉप डाला था, वो डिफ्यूज हो गया था, मिक्स हो गया था कुछ टाइम के अंदर। क्लियर? ये कंक्लूड कर सकते हैं हम लिक्विड स्टेट में, जो हमने अभी तक एक्सपेरिमेंट किए। प्लस हमने ये भी देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स किस रेट से मिक्स होगी, इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। तो हमने ये देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड, मींस लिक्विड के अंदर लिक्विड तेजी से मिक्स होगा कंपेयर टू सॉलिड। अब चीनी को मैं डाल दूं दूध में, तो उसको मिक्स होने के लिए मेरे को क्या करना है, स्टीयरिंग करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। बट यदि मैं क्या करूँ, दूध के अंदर ही मैं क्या डालूँ, कुछ चीज़ ऐसी चॉकलेट डालूँ, लिक्विड चॉकलेट, तो वो जल्दी से मेरे को उसको हिलाना कम पड़ेगा, इजीली मिक्स हो जाएगी, राइट। तो यही मतलब हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड को मिक्स होने में टाइम लगता है लिक्विड में कंपेयर टू लिक्विड। एक और चीज थी हमने ये भी सीखी थी, ये हो क्या रहा था, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इन द लिक्विड स्टेट द पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन सॉलिड। सॉलिड क्यों नहीं मिक्स हो पा रहे हैं जल्दी से, क्योंकि वो एक दूसरे के बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत पास पास है, जबकि लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, राइट। और जब कोई चीज दूर होगी तो वो इजीली फ्रीली मूव कर पाएगी। क्लियर? Let's come to the third stage. Third state of the matter is called gaseous state. गैस, हवा क्या होती है गैसियस स्टेट? आपने देखा होगा बहुत बार कि ना, ये गुब्बारे वाला आता है, एक सिलेंडर लेके आता है, और सिलेंडर जो है फिक्स वॉल्यूम है इसका, बट इसमें से कंटिन्यूस गुब्बारे बढ़ता जाता है, 5-6 दिन तक बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो इतना गैस कहाँ से आ गई, इतनी हवा तो फिक्स है यार इसका साइज, ऐसा कैसे हो गया? तो आप बोलोगे इसमें ना हवा ना प्रेशराइज करके भरी हुई है, कंप्रेस्ड एयर भरी हुई है इसके अंदर, तभी तो इतने गुब्बारे फुलाए जा रहा है, नहीं तो फुला ही नहीं पाता वो, क्योंकि फिक्स वॉल्यूम है सिलेंडर का, तो राइट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं ना एक सिरिंज लूँ, सिरिंज मतलब जो सिरिंज मतलब होता है इंजेक्शन, तो इंजेक्शन की मैं निडल निकाल के इसको क्या करता हूँ, प्लग कर देता हूँ यहाँ पे, और उसमें पहले क्या करता हूँ, एक सॉलिड से, यू सॉलिड में अपना चॉक पाउडर डाल दिया इसमें, और इस सिरिंज का ये ऊपर कैप लगा के इसको प्रेस करने की कोशिश करो, क्या ये प्रेस होगा? हार्डली, आप हार्डली ही प्रेस कर पाओगे। पर सेम एक्सपेरिमेंट यदि मैं लिक्विड से करूंगा, उतना ही डालता, तो आप देखोगे कि लिक्विड थोड़ा सा दब गया, मीन्स यू आर एबल टू पुश इट। और यदि वो सेम एक्सपेरिमेंट मैं गैस के करूंगा, मैंने इतनी ही इनिशियली जितना सॉलिड लिया इसी लेवल तक एग्जैक्टली लेता, तो आपने क्या देखा, ये सिरिंज ज्यादा दब गई। दैट मीन्स
कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड को आप थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, कंपेयर टू लिक्विड गैस को आप सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। दैट मीन्स द कंप्रेसिबिलिटी of the gas is very high. The gases are highly compressible as compared to solids and liquids. गैस को आप ज़्यादा दबा सकते हो कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। तभी तो इस सिलेंडर में क्या कंप्रेस करके गैस भरी हुई है बहुत सारी, और अब उसको धीरे धीरे गुब्बारे फुलाने के लिए यूज़ करते जा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, ये क्या है, गैस सिलेंडर। हम बोलते हैं ना घर में खाना बनाते हैं, इंडेन की आती है हमारे यहाँ पे, राइट। क्या होता है इसके अंदर, और ये बहुत दिन चलता है, महीने महीने चलता है घरों में। क्या होता है इसके अंदर, गैस होती है। कौन सी गैस होती है, एलपीजी बोलते हैं ना, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोल को से प्रोडक्ट है जो निकला हुआ, पेट्रोल से निकला हुआ वो है, जबकि वो गैस है उसको किस फॉर्म में किया हुआ है, लिक्विडिफाइड। तो गैस को, पेट्रोलियम गैस को लिक्विडिफाइड करके इसमें भर दिया। कैसे भर दिया, हम इसमें क्या करते हैं, गैस भरते गए भरते गए भरते गए, इतनी गैस भरे, कंप्रेस किया। जब कंप्रेस करते गए, प्रेस मतलब कंप्रेस मतलब प्रेशर डालते गए, तो क्या हुआ, जो पेट्रोलियम गैस फॉर्म में था वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। कहने का मतलब कि यदि मैं गैस को ज़्यादा कंप्रेस करूंगा तो अल्टीमेटली क्या कन्वर्ट हो जाएगी, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड। दैट इज वाई ये जो सिलेंडर्स को बोला जाता है कि आप हमेशा वर्टिकल रखो। यदि आप इसको लिटा के या उल्टा करके खोलोगे ना, तो गैस नहीं निकलेगी, लिक्विड निकलेगा। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस निकलेगी वो एकदम लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि आप वर्टिकल रखते हो तो क्या होता है, आधा नीचे होता है इसमें करीब लिक्विड, और वो गैस ऊपर गैस होती है, आधे में गैस है आधे में लिक्विड है। तो क्या होता है, जब आप वर्टिकल रखते हो तो इसमें से क्या है, गैस बाहर निकलती है, विच यू बर्न एंड यू यूज इट फॉर कुकिंग, राइट। आर देयर ओनली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर और मोर। क्या तीन ही स्टेट होती हैं, कौन कौन सी हमने पढ़ी हैं अभी तक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अलावा भी कोई स्टेट होती है। तो जब हम पढ़ रहे थे, हम छोटे थे, तो हमको पढ़ाया गया था देयर आर ओनली थ्री स्टेट्स। नाउ विद द इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीज़ें आ गई, साइंटिस्ट बहुत सारे हो गए, सो दे हैव इन्वेंटेड फ्यू मोर स्टेट्स। बोलते हैं तीन नहीं है, तीन से थोड़ी ज़्यादा है। कितनी है, दो और ज़्यादा है। नाउ टोटल स्टेट्स कितनी है, 5। क्या क्या है, वन इज कॉल्ड, द फोर्थ वन इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक ना, द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। वो पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मीन्स जैसे गैस में एनर्जेटिक है उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, राइट। सुपर एक्साइटेड पार्टिकल मीन्स उनमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है, बस वो भागते जा रहे हैं, राइट। एंड दीज पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। किस फॉर्म में होते हैं, उसको इसको बोलते हैं आयोनाइज्ड गैस। अब आपको ना ज़्यादा टेक्निकली समझने की जरूरत नहीं है, अभी छोटी क्लास में हो तो आपने इस लाइट देखी होगी, पर में ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, या इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट लाइट, या कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, आपको पापा मम्मा मार्केट में कहते हैं CFL, यस, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। घर में ट्यूबलाइट बोलो या फ्लोरोसेंट लाइट बोलो या कॉम्पैक्ट CFL बोलो, फ्लोरोसेंट लाइट ये। तो फ्लोरोसेंट लाइट जब ऑन होती है तो उसमें जो गैस होती है वो आयोनाइज्ड होती है, वो इतने हाई टेम्परेचर पे होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे होते हैं गैस के, वो ना बहुत तेजी से कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, राइट। इसलिए वो छोटी सी लाइट भी इतनी ज़्यादा एनर्जी देती है, छोटी सी ट्यूबलाइट भी, ये CFL जरा सी होती है, बट इट गिव्स एज गुड एज लाइट कि एक बड़ा बल्ब या बड़ी ट्यूबलाइट के बराबर। क्योंकि उसमें पार्टिकल्स, गैस आयनाइज्ड पार्टिकल्स जो होते हैं आयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। ये आयनाइज्ड क्या होते हैं, दिस यू विल लर्न मे बी इन 10th क्लास। प्लस आपने बहुत सारे साइन देखे होंगे, लगे लगे कलरफुल लाइट्स होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, नियोन लाइट्स। इसमें भी क्या होता है कि जो गैस होती है वो सुपर हीटेड होती है। दैट सुपर हीटेड जो गैस होती है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, ऐसे समझ लो। और प्लाज्मा में सुपर गैस को हीट करना है, सुपर हीट करना है, तो आप कैसे करोगे इसको, ऐसी कोई वो तो करके नहीं कर सकते गैस जला के या स्टोव जला के। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, यू वांट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करते हैं कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं, इसके अंदर जो गैस होती है, गैस के आयन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं। आयनाइज मीन्स सुपर हीटेड हो जाते हैं, एक तरह समझ लो। एंड जब वो सुपर हीटेड स्टेट में होते हैं वो ग्लो करना स्टार्ट करते हैं, दैट ग्लोइंग क्रिएट्स अ प्लाज्मा। तो उसको बोलते हैं प्लाज्मा ग्लोइंग, दैट इज इतना हॉट हो गई गैस, राइट। आप यदि गलती से यहाँ टच कर दो ना, एकदम आपका हाथ जल जाए बुरी तरीके से। तो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टचिंग दिस एरिया, कभी टच नहीं करना है। न्यूऑन लाइंस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही होती है, गैस एकदम सुपर चार्ज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल्स को हिट कर रहे होते हैं धनाधन, टक 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 बहुत स्पीड से।
और इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था 8th क्लास में, कितनी स्पीड चलते हैं? एज ए स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ से चांद कितना दूर है? 3 लाख किलोमीटर। मीन्स जब तक आपने सोच चांद बोला भी नहीं तब तक वो चांद पे पहुंच के वापस भी आ गए, इस स्पीड से चल रहा है। तो इस स्पीड से यदि कोई चीज गैस के मॉलिक्यूल से टकराएगी तो सोचो उसकी एनर्जी कितनी होगी। एज अ रिजल्ट गैस के मॉलिक्यूल्स आयनाइज हो जाते हैं और या वो सुपर हीटेड हो जाते हैं, जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, कि वो ग्लो करने लगे। तो इट इज नॉट अ गैस, नाइदर इट इज अ लिक्विड, नाइदर इज सॉलिड। सुपर हीटेड फॉर्म में गैस है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा। सन में भी यही होता है, ये बहुत सारे स्टार्स के अंदर वो इतना ज़्यादा हीटेड होता है कि उसमें प्लाज्मा होता है, मीन्स उससे लाइट निकल रही होती है जो प्लाज्मा फॉर्म होती है, मीन्स राइट। एक और चीज़ होती है, दो साइंटिस्ट थे, एक बोस और आइंस्टीन। एक बोस इंडियन थे, आइंस्टीन थे। इन्होंने एक नया एक स्टेट बोला, उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या मतलब हुआ इसका? मीन्स बीईसी मीन्स बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, उसका शॉर्ट फॉर्म बीईसी बोलते हैं। ये कब बनाया जाता है? बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। वो गैस जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ही सबसे हल्की गैस को क्या करो, उसको इतना ठंडा कर दो, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। मीन्स वो लो गैस डेंसिटी, मीन्स हवा है हल्की है, मीन्स इससे 1000 टाइम्स हल्की हवा लो और उसको ना क्या करो, इतना ठंडा कर दो सुपर कूल टेम्परेचर तक। अब आप कितना ठंडा कर सकते हो किसी चीज़ को? आप मैक्सिमम ठंडा कर सकते हो 0 डिग्री केल्विन पर या 0 केल्विन तक। 0 केल्विन मतलब हुआ -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक पहुँचना इट्स इम्पॉसिबल। पर वो लोग क्या करते हैं, इसके नियर अबाउट में भी 270, 269, 250 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, राइट, कूल करते हैं। दैट इज कॉल्ड सुपर कूल टेम्परेचर पे। बहुत कम डेंसिटी की, ज़्यादा डेंसिटी की क्यों नहीं कर पाते? ज़्यादा डेंसिटी को ठंडा करोगे क्या, लिक्विड बन जाएगी। नाइट्रोजन को भी आप ज़्यादा ठंडा करोगे, लिक्विड नाइट्रोजन। इसलिए देखोगे मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर आते हैं। ऑक्सीजन को भी ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे आप ठंडा करने की कोशिश करोगे तो वो लिक्विड हो जाएगी। दैट मीन्स मुझे ऐसी गैस चाहिए कि मैं उसको ठंडा तो कर पाऊँ पर वो लिक्विड में ना कन्वर्ट हो, वो ठंडी होती चली जाए। और जब वो सुपर ठंडी हो जाएगी तो दैट विल फॉर्म अ कंडेंसेट। जब उस समय जो कंडेंसेट कंडेंस्ड होगी, जब इतना माइनस टेम्परेचर चले जाओगे, उस चीज़ को हम बोलते हैं बीसी या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्लियर?